Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about pancreatitis, and in my previous video, I have explained about cholelithiasis in detail. You can also check that video. So guys, without any delay, let's start the video. So pancreatitis क्या होता है? पेनक्रियाटाइटिस के अंदर जो पेनक्रियाज होती हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, ये जो इन्फ्लामेशन होती है ये किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है, एंड ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। ठीक है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब के वजह से भी हो सकती है। ठीक है, सो पेनक्रियाज की इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, वो होता है पेनक्रियाटाइटिस। एंड सो इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पेनक्रियाटिक जूस फ्लो। सो मेनली जो पेनक्रियाटाइटिस होता है ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ठीक है, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है पेनक्रियाज में, तो जो पेनक्रियाज के अंदर जो जूस प्रेजेंट होता है, जो पेनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट होता है, उसका बैक फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की तरफ वो जूस फ्लो नहीं करेगा, उसका बैक फ्लो होगा। ऑब्स्ट्रक्शन है आगे, तो आगे नहीं फ्लो कर पाएगा। ठीक है, सो बैक फ्लो देखने को मिलेगा, जिस वजह से जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होंगे वो भी उस जूस के साथ उनका भी बैक फ्लो होगा। देन उन एंजाइम्स का बैक फ्लो होने की वजह से क्या होगा, जो वो एंजाइम होंगे वो लीक हो जाएंगे पेनक्रियाटिक टिश्यू में। ठीक है, जो पेनक्रियाटिक जूस है जिसके अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम प्रेजेंट है वो लीक हो जाएंगे पेनक्रियाटिक टिश्यू के अंदर। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, ऑटो डाइजेशन देखने को मिलेगा पेनक्रियाज का, मीन्स तो ये जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होंगे जो कि पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, ये अपने ही टिश्यूज़ को, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। ठीक है, अपने ही टिश्यू को, सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। ठीक है, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होंगे वो, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑटो डाइजेशन देखने को मिलेगा पेनक्रियाज का। इसको ऑटो डाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, उनका बैक फ्लो होने लग जाता है जूस का, आगे की तरफ नहीं जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो क्या होगा, अपने ही जो सेल को डैमेज करने लग जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। सो ये होता है पेनक्रियाटाइटिस। सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। सो फर्स्ट कॉज ऑफ पेनक्रियाटाइटिस इज़ गॉल ब्लैडर स्टोन। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन प्रेजेंट होगा तो वो स्टोन भी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। ठीक है, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी क्या होगा, जो पेनक्रियाज का जो जूस होगा, जो पेनक्रियाटिक जूस होगा, वो आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। ठीक है, एंड उस वजह से क्या होगा, बैक फ्लो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज एल्कोहल। सो जो एल्कोहल होती है ये थिक कर देती है पेनक्रियाज की सिक्रीशन को। ठीक है, थिक हो जाएगी पेनक्रियाज की सिक्रीशन, तो क्या होगा, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकती है आगे जाके। नेक्स्ट कॉज इज स्प्लीनिक्टमी। सो स्प्लीनिक्टमी क्या होता है, ये एक सर्जरी होती है जिसके अंदर स्प्लीन को रिमूव किया जाता है। सो स्प्लीनिक्टमी के टाइम पर भी इंजर्ड हो सकता है पेनक्रिया। ठीक है, और पेनक्रिया अगर इंजर्ड होगा तो क्या होगा, उसकी इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है इसकी वजह से भी। नेक्स्ट इज कुछ मेडिकेशन होती है, जैसे डायूरेटिक्स हो गई, ठीक है, देन OCP हो गई, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्टैटिन्स हो गई, एंड जो ACE इनहिबिटर्स होती हैं, ठीक है, इनकी वजह से भी ये पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ठीक है, ये भी कोज कर सकती हैं। नेक्स्ट कॉज इज़ हाइपरलिपिडीमिया। अगर बॉडी के अंदर लिपिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उस वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, फैट होगा वो स्टोर हो जाएगा पेनक्रियाटिक डक्ट में। ठीक है, फैट स्टोर हो जाएगा तो क्या होगा, जो डक्ट होगी वो नैरो होती चली जाएगी, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है पेनक्रियाटिक डक्ट में। एंड हाइपर कैल्शियमिया की वजह से भी, जो अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उस वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन वो कॉज कर सकता है। ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा डक्ट में, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज ट्रॉमा। तो किसी भी ट्रॉमा की वजह से अगर पेनक्रियाज को कोई भी इंजरी हो जाती है तो उस वजह से भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज ट्यूमर। ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब की वजह से भी कोज हो सकता है। एंड एनी जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, उस वजह से देखने को मिल सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, इसके अंदर एक जीन होता है जिसका नाम होता है CFTR जीन। ठीक है, जो CFTR जीन होता है, तो अगर जब CFTR जीन में म्यूटेशन आ जाती है तो इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जो सिक्रीशन होते हैं बॉडी के, जो सिक्रीशन जैसे सलाइवा हो गया, टीयर हो गया, सीमन हो गया, ठीक है, ये सब थिक हो सकते हैं। अगर सिक्रीशन थिक हो जाएंगे तो क्या होगा, पैनक्रिएटिक जूस भी थिक हो जाएगा उस वजह से। देन ये आगे की तरफ स्लोली मूव होगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी उसमें, आगे की तरफ उसका अच्छे से फ्लो नहीं होगा पैनक्रिएटिक जूस का, ठीक है, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर हो जाए जिसके अंदर बॉडी की जो सिक्रीशंस होती है वो थिक हो जाती है, क्योंकि जो CFTR जीन होता है जो कि बॉडी की सिक्रीशंस को मेंटेन करके रखता है, उसमें म्यूटेशन आ जाती है, तो इस वजह से देखने को मिल सकता है। सो जो पैनक्रिएटाइटिस होता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो पैनक्रियाज के जो खुद के जो एंजाइम होते हैं वो पैनक्रियाज के सेल को, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैनक्रिएटाइटिस। सो ड्यू टू कॉजेज़ या एटियोलॉजिकल फैक्टर जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, कोई भी कोज हो सकता है जो भी अभी हमने पढ़े थे पहले, उनकी वजह से ही हो सकता है, ठीक है। कोजेज़ की वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी पैनक्रिएटिक जूस के फ्लो में, ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो बैक फ्लो देखने को मिलेगा पैनक्रिएटिक जूस का, आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा अच्छे से, बैक फ्लो हो जाएगा, ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस का। देन बैक फ्लो होगा तो क्या होगा, लीकेज हो जाएगा, जो पैनक्रिएटिक जूस है और या जो पैनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट है उनका लीकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो एंजाइम होते हैं पैनक्रियाज के, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो डाइजेशन, ठीक है, ऑटो डाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, मीन्स ये खुद के सेल को डाइजेस्ट कर सकते, किल कर सकते, ऐसी इनकी प्रॉपर्टी होती है। नाउ अब बैक फ्लो हो रहा है पैनक्रिएटिक जूस का, और पैनक्रिएटिक जूस में तो एंजाइम प्रेजेंट है, पैनक्रिएटिक एंजाइम, और इनकी प्रॉपर्टी होती है ऑटो डाइजेशन की, तो ये अपने ही सेल्स को, अपने ही टिश्यू को, ठीक है, पैनक्रियाज के टिश्यूज़ को, सेल्स को, उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है पैनक्रिएटिक सेल का, जिसकी वजह से क्या होता है, पैनक्रिएटाइटिस देखने को मिलता है, एंड इस वजह से ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है पैनक्रियाज में। Next we will study about sign and symptom of pancreatitis. So first is pain. So जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर पेन देखने को मिलता है, ठीक है। देन नोजिया देखने को मिलता है, वॉमिटिंग हो सकती है इसके अंदर, पायरोसिस देखने को मिल सकता है, मीन्स हर्ट बर्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज डिस्पेप्सिया देखने को मिलता है। सो डिस्पेप्सिया का मीनिंग होता है हर्ट बर्न, हर्ट बर्न देखने को मिलता है। देन एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, ठीक है। एनोरेक्सिया के बाद आएगा वेट लॉस, ठीक है, तो वेट लॉस देखने को मिलता है इसके अंदर। देन स्टिटोरिया देखने को मिलता है। स्टिटोरिया क्या होता है, जो स्टूल होता है उसके अंदर फैट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लोटिंग देखने को मिल सकती है, बेल्चिंग देखने को मिलती है। जॉन्डिस देखने को मिलता है, इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलता है, ठीक है। प्रूराइटिस देखने को मिलता है। प्रूराइटिस क्या होता है, ईचिंग देखने को मिलती है स्किन में। नेक्स्ट इज एक्टेरिस। एक्टेरिस वही जैसे मैंने पहले बताया जॉन्डिस ही होता है ये भी। नेक्स्ट इज डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, हो सकता है इसकी वजह से। देन हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। हैमरेजिक पैनक्रिएटाइटिस देखने को मिल सकता है इसमें। तो पैनक्रिएटाइटिस के अंदर मेनली 4 इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलते हैं, जैसे क्यूलन साइन हो गया, टर्नर साइन हो गया, बरिएंट साइन हो गया एंड फॉक्स साइन हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट इज क्यूलन साइन। क्यूलन साइन क्या होता है, ये हेमरेजिक पैनक्रिएटाइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है। ये ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, जो अम्ब्लाइकस वाला एरिया होता है वहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है इसमें। नेक्स्ट टर्नर साइन। जो टर्नर साइन होता है इसके अंदर, ये भी पैनक्रिएटाइटिस में ही देखने को मिलता है, हेमरेजिक पैनक्रिएटाइटिस में। इसमें जो फ्लैंक एरिया होता है वहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज बरिएंट साइन। सो जो बरिएंट साइन होता है इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, जो स्क्रोटम वाला एरिया होता है वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉक्स साइन। जो फॉक्स साइन होता है इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है ओवर द थाई एरिया, जो थाई वाला एरिया होता है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैनक्रिएटाइटिस।
सो पैनक्रिएटाइटिस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। फर्स्ट वन इज़ पैनक्रिएटिक एब्सेसीज देखने को मिल सकती है इसके अंदर, ठीक है। पैनक्रिएटिक एब्सेसीज देखने को मिल सकता है, इसमें पस का कलेक्शन होता है, देन इन्फ्लामेशन एंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है टिश्यू का, तो वो मिलके फॉर्म करता है पैनक्रिएटिक एब्सेसीज। नेक्स्ट इज परफोरेशन देखने को मिल सकता है पैनक्रियाज का, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है। इसमें जो पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम लेयर होती है, उसकी इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड सूडोसिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। सूडोसिस्ट क्या होता है, ये सूडोसिस्ट होती है जो ये एक फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है, ठीक है, जो फॉर्म हो सकती है इसमें। जो पैनक्रिएटाइटिस होती है ये मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। पैनक्रिएटाइटिस के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, उन पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी वजह से कन्फ्यूज़न देखने को मिल सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो ये इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है एंड अल्टरनेशन देखने को मिल सकता है कॉन्शियसनेस में। नेक्स्ट जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वहाँ पर पेरिकार्डियल इफ्यूज़न देखने को मिल सकता है, टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है एंड हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वहाँ पर प्लूरल इफ्यूज़न देखने को मिल सकता है। रीनल सिस्टम होता है वहाँ पर ये एक्यूट रीनल फेलियर कोज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट करती है पैनक्रिएटाइटिस। एंड जीआईटी सिस्टम के अंदर तो वही पेरिटोनाइटिस देखने को मिलता है एंड इन्फ्लामेशन इलियम की एंड कोलोन की। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। कैसे डायग्नोज कर सकते हैं पैनक्रिएटाइटिस को। फर्स्ट इज ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। अगर ब्लड टेस्ट के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है या जो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, लाइपेज हो गया, जैसे अमाइलेज हो गया, इनका लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है, इट मीन्स पर्सन को पैनक्रिएटाइटिस है। देन एक्सरे करवाया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है, सीटी स्कैन किया जा सकता है। सीटी स्कैन कन्फर्मेटरी होता है पैनक्रिएटाइटिस में। नेक्स्ट पीटीसी किया जा सकता है। ये क्या होता है, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलिंजियोग्राफी। इसके अंदर स्किन के थ्रू नीडल इंसर्ट की जाती है लीवर तक, ठीक है, स्किन के थ्रू जो लीवर होता है वहाँ तक नीडल इंसर्ट की जाती है। देन डाई इंसर्ट की जाती है, ठीक है, आयोडीन डाई होती है वो इंसर्ट की जाती है। देन जो डाई होती है वो ट्रेवल करती है सीबीडी तक, जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वहाँ तक ट्रेवल करेगी एंड देन उससे जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसको देख सकते हैं कि कौन से एरिया में पैनक्रियाज के ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, ठीक है। एंड आयोडीन डाई से पहले हमेशा पेशेंट से एलर्जी के बारे में पूछना है कि उसको इस डाई से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ईआरसीपी किया जाएगा। ईआरसीपी क्या होता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। ये एक डायग्नोस्टिक एज वेल एज मैनेजेबल प्रोसीजर होता है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसीजर होता है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको एनपीओ रखा जाता है, नथिंग पर ओरल, ठीक है, एटलीस्ट 12 आवर पहले ही उसको एनपीओ रखा जाएगा। देन सेडेशन दी जाती है पेशेंट को, ठीक है, एंड प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद, ठीक है, सेडेशन दे दिया, एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट करना है एंडोस्कोप को पेशेंट के माउथ के थ्रू इंसर्ट करना है, ठीक है। देन क्या होगा, जो एंडोस्कोप होगा वो एंडोस्कोप को इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट के माउथ के से डालना है ड्यूडेनम में, ठीक है, ड्यूडेनम में इंसर्ट कर देना है। आफ्टर डैट जो एंडोस्कोप डाल दिया, एंडोस्कोप डालने के बाद ड्यूडेनम में एंडोस्कोप डालने के बाद एक फाइब्रो ऑप्टिक कैथेटर लेना है, उसको इंसर्ट करना है, जो एंडोस्कोप डाला है उसके थ्रू जो फाइब्रो ऑप्टिक कैथेटर होगा उसको डालना है, ठीक है, एंडोस्कोप के थ्रू। देन वो जब रीच कर जाए, ठीक है, उसको डालना है एंड वो रीच करना चाहिए ड्यूडेनम तक, ठीक है, ड्यूडेनम तक पहुंचना चाहिए। देन जो फाइब्रो ऑप्टिक कैथेटर डालने के बाद क्या करना है, इसके थ्रू डाई इंसर्ट करनी है, ठीक है, डाई इंसर्ट करी। देन डाई इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो डाई होगी वो ट्रेवल कर जाएगी पैनक्रियाज तक, बाइल डक्ट तक, ठीक है। तो इसके बाद वेरियस एक्सरे लिए जाते हैं, उन एक्सरेज में देखा जाता है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसको फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पैनक्रिएटाइटिस। कैसे मैनेज किया जा सकता है पैनक्रिएटाइटिस को।
सो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, सो प्रायोरिटी होती है इसके अंदर पेन, ठीक है। पेन को सबसे पहले रिजॉल्व करना होता है, उसके लिए पेशेंट को दी जाती है मेपेरिडिन HCl टैबलेट दी जाती है, ठीक है। ये एनाल्जेसिक होती है, पेशेंट के पेन को रिलीव करेगी। एंड इसके अंदर मॉर्फिन सल्फेट को अवॉइड करना होता है, क्योंकि इसकी वजह से स्पाज्म हो सकता है जो बाइलरी डक्ट होगी उसका। पेशेंट को NPO रखना है, ठीक है, ताकि लोड होगा पेनक्रियाज पर उसको डिक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट इसके अंदर एंजाइम होता है पेनक्रिएटोलाइपेज, ये दिया जा सकता है पेशेंट को, ठीक है। ये क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है, इसको कहते हैं क्रियॉन। इसको स्प्रिंकल किया जाता है, पेशेंट के फूड के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, देन पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। लाइफ टाइम देना होता है पेशेंट को। नेक्स्ट उसके बाद डाइट कैसी देनी होती है पेशेंट को, लो फैट डाइट देनी है, ठीक है, एंड हाई कार्ब्स एंड प्रोटीन वाली डाइट देनी है। एंड पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलना है, ठीक है, एंड यूरिन आउटपुट को मेज़र करना है पेशेंट के। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, सो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उसको कहते हैं विप्पल सर्जरी। एंड विप्पल सर्जरी को पेनक्रिएटिको ड्यूडेनेक्टमी भी कहा जा सकता है। सो विप्पल सर्जरी के अंदर क्या होता है, ये सर्जरी अगर कोई ट्यूमर हो जाता है पेनक्रियाज में तब भी ये परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। एंड पेनक्रिएटाइटिस में भी परफॉर्म किया जाता है इसको। इसमें रिमूव किया जाता है जो हेड होता है पेनक्रियाज का उसको, ठीक है। देन CBD को भी रिमूव किया जाता है जो कॉमन बाइल डक्ट होती है उसको। एंड देन कुछ पार्ट गोल ब्लैडर का भी रिमूव किया जाता है। एंड जो लोअर पार्ट होता है स्टमक का उसको रिमूव किया जाता है, जो लोअर जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसको, प्लस जो अफेक्टेड पार्ट होता है ड्यूडेनम का उसको रिमूव करके देन जो रिमेनिंग जो पार्ट बच जाता है जो उसका एनास्टमोसिस कर दिया जाता है, मीन्स उसको जेजुनम के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हेड ऑफ पेनक्रियाज को रिमूव करना, CBD को रिमूव कर दिया, कॉमन बाइल डक्ट को, अफेक्टेड पार्ट गोल ब्लैडर का रिमूव करना, अफेक्टेड पार्ट जो लोअर पार्ट होता है स्टमक का उसको रिमूव करना, ड्यूडेनम का अफेक्टेड पार्ट, फिर जो पार्ट जो बच जाता है इनका उसको ज्वाइन करना होता है, उसका एनास्टमोसिस करना होता है जेजुनम के साथ। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हेमरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, या जिनको पाइल्स कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.